हम अपने अभियान में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना की जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में अगर लगभग 1,60,70,000 रुपए का खर्चा आता है तो उसमें 78,000 रुपए की सब्सिडी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको देते हैं। 17,000 रुपए की सब्सिडी राजस्थान सरकार में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने घोषित कर दी। 95,000 रुपए की सब्सिडी आपको है और 95,000 की सब्सिडी के बाद घर का बिजली का बिल 0 हो सकता है। और अगर किसी की बिजली ज्यादा हो जाए और खपत कम हो तो सरकार उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है, यह आने वाले समय की हमारी एनर्जी के संकट का एक बड़ा कार्यक्रम केंद्र सरकार लेकर के आई। तीसरा विषय अलवर में डेयरी का है। यहाँ बैठे हुए क्योंकि किसान बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डेयरी एक बहुत बड़ा विषय है और हमारे किसानों को जो सबसे बड़ा लाभ है, मैं अभी गुजरात से भी कुछ डेयरी के जो प्रमुख विशेषज्ञ थे, मैंने उनको आमंत्रित किया। मैंने कहा अलवर के बारे में बताओ। उन्होंने कहा अलवर की दो बहुत बड़ी ताकत है, अलवर संसदीय क्षेत्र की, जिसमें अब मेरे पास तो 3 जिले हैं। पहला, आपके यहाँ जो दूध है, आपके यहाँ जो भैंस है उसके कारण 70% फैट है, तो आपके दूध की क्वालिटी जो मांगी जाती है वो बहुत अच्छी है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आपके पास सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली का मार्केट आपके पास होता है। और इसलिए हम सांसद संपर्क अभियान में सभी किसानों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जानकारी भी दे रहे हैं। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए, पशुपालकों को सम्मानित करने के लिए, पशुधन में नई टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक बहुत बड़े मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को हम पूरे तरीके से लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। सांसद संपर्क अभियान में इस साल हो सकता है हम सूर्य घर बिजली योजना, हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, टीबी से मुक्त करने का विषय, इन सारे विषयों को लेकर के गांव के साथ जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ सारे प्रशासन को लेकर के जाने का हमारा तात्पर्य ये रहता है कि आज तो राज्य सरकार के द्वारा लिंक रोड का विषय रहता है, छोटे मोटे और कामों का विषय रहता है, उनके भी समाधान के लिए हम आपके बीच में काम करने के लिए लगातार संपर्क में काम कर रहे हैं। इस समय हमारे देश में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर के आए। मैं तो यहाँ जो बैठे हुए नौजवान किसान हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार भी कोऑपरेटिव एक्ट में नया परिवर्तन करके आ रही है। और आज भारत सरकार ने जो एक योजना शुरू करी है, उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को 35 काम दिए गए हैं। अब कोऑपरेटिव सेक्टर गांव की कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप चलाने से लेकर जल जीवन मिशन का प्रबंध तक ये कोऑपरेटिव सेक्टर कर सकता है। जब कोऑपरेटिव सेक्टर को इतनी बड़ी ताकत है, कृषि हमारी ताकत है, पशुपालन हमारी ताकत है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोगों को कम से कम कोऑपरेटिव सेक्टर का नया मूवमेंट अपने इस अलवर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में खड़ा करना चाहिए। बहरोड के 3 विषय डॉक्टर साहब ने मेरे जिम्मे लगाए हैं। एक विषय तो बस स्टैंड का है, कलेक्टर साहब यहाँ बैठी है, बस स्टैंड की जमीन पे चिन्हित की गई है, इधर घोषणा करी दे, आवंटित हो गई, तो बस स्टैंड हम बहुत जल्दी आपका बना के देंगे और बहरोड के बस स्टैंड की आवश्यकता को पूरा करेंगे। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय वाला विषय था, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की पहली लिस्ट में अनपुरा में कुछ औपचारिकताएं बाकी रह गई थी। हमारे यहाँ पे राजगढ़ के पास तो बघेला गांव में औपचारिकताएं पूरी हो गई। जब होने के बाद मेरे को पता लगा कि अनपुरा में कुछ औपचारिकताएं रह गई, तो मैंने दोबारा से टीम भेजी। यहाँ पर कलेक्टर साहब बैठी है, इन्होंने वो सारी पूरी कराई है। अब पूरा होने के बाद मैं माननीय धर्मेंद्र जी के साथ मिलकर के अनपुरा के केंद्रीय विद्यालय के विषय को भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये 2 विषय पूरा कराने के साथ साथ हाईवे पे हमने, यह सीताराम जी में बैठे हैं, विजय सिंह जी के चले गए हैं, ये जो हाईवे के ऊपर वाला जो विषय था, पहले तो ब्रिज को पूरा ले जाने का विषय था, लेकिन बाद में इन लोगों के साथ जब मीटिंग हुई तो 2 ब्रिज एक साथ आ रहे हैं, तो उसको तोड़कर नया बनाना तो बड़ा खर्चा पड़ रहा था। लेकिन NHAI की जो मीटिंग है
उनकी लगभग बातचीत हो गई है। मैं एक दिन डॉक्टर साहब को बुलाने वाला हूं, मेरे साथ दिल्ली आएंगे और नितिन जी के साथ बैठ करके इस विषय का भी हम पूरा समाधान करवाने का काम करेंगे। मैं आने वाले समय में अलवर संपर्क सांसद संपर्क के अंतर्गत सभी पंचायतों तक मेरा आने का कार्यक्रम है, और केवल एक साल आने का नहीं है, हर साल आने का कार्यक्रम है। मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई विषय रहता है तो आप मेरे पास पहुंचा दीजिए, चिंता मत करिए। कई बार मैं कल के गांव में गया तो बोले जी आप चले जाओगे, मैंने कहा अभी तो नहीं जाऊंगा। कांग्रेस वाले कहा करते थे कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तो बार बार आ रहा हूँ। मैं जाने वाला इंसान नहीं हूँ। जिन्होंने मुझे काम दिया है, उन्होंने जितने समय के लिए दिया है, पूरा बीच में रह करके सेवा करने वाला हूँ। जल्दबाजी करने की किसी को कोई जरूरत नहीं। और आप दिल्ली आते हैं तो भी मैं मिलने को हमेशा तैयार रहता हूँ। अलवर के नाम से कोई भी आए तो मेरे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, कोई अलवर का नाम ले दे तो कोई भी अंदर आ सकते हैं। तो आपके लिए मैं दिल्ली में भी तैयार हूँ, भिवाड़ी में भी तैयार हूँ, अलवर में भी तैयार हूँ, नीमराना में भी तैयार हूँ। और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद लेकर के हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं, मैं चुनाव में कहा भी करता था कि मैं मोदी जी के जो सपने हैं उसको नीचे उतारने के लिए आपके बीच में काम करूंगा। आपने जो मुझे अवसर दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं भरसक प्रयत्न करके मोदी जी के सपनों को जमीन पर उतारने का काम करूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। मैं निवेदन करूं